तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने स्टार्ट करा था हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहां से देखा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस देखे थे। आज का जो वीडियो यहाँ पे अपन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं एक तरीके से आप लोग का लेवल इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, बहुत ही स्लोली जाएंगे और सारी चीजों को धीरे धीरे करके आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वही मतलब फंडेज वही है जो आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो फटाफट से उस वीडियो को जाकर देख लेना ताकि आज का जो वीडियो है आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन और इन क्वेश्चन को आप लोग को अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_ मंसूर पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो जैसे मैंने पहले बताया था, लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 14 से 19 तक के क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक सेम, इलिप्स वाला पार्ट चल रहा है हमारा। फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया तो वो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि ये चीज अगर नहीं देखा तो लास्ट वाला वीडियो जाकर देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की किस तरीके से ये दो वैल्यूज आते हैं। बहुत काम की चीज है दोनों दोस्तों। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली ये जो कंडीशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज साबित होने वाला है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब कि इसेंट्रिक एंगल के टर्म में जब भी दिया रहेगा उस टर्म पे कैसे सॉल्व करने का वो यहाँ पर हम लोग को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के साथ बढ़ते स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट P टू द इलिप्स 4x² + 5y² = 20 हैविंग इंक्लिनेशन θ1 θ2। दो इंक्लिनेशन दिए हुए, एक θ1 दिया, एक θ2 दिया हुआ है। such that tan θ1 plus tan θ2 is equals to 2. Find the equation of locus of point P। चलो सबसे पहले इसको समझते हैं। tan θ1 plus tan θ2 आप लोग को इसका मतलब क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं लिख दूं, देखो सबसे पहले हम लोग को याद होगा, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर हम लोग को स्लोप निकालना, क्या निकालना है, स्लोप का दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है पॉइंट के मदद से निकालना और दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों थीटा की मदद से निकालना। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ थीटा और थीटा की बात करी जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि सिर्फ थीटा की बात करेंगे हम और इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग को समझना क्या होगा, थीटा का मदद लेना होगा। तो एज यू नो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, देयरफॉर m1 यानी स्लोप 1 को मैं लिख सकता हूँ tan θ1 एंड m2 इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ tan θ2। इतना तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दोस्तों tan θ1 plus tan θ2 अपने को दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ दोस्तों, 2। मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि m1 plus m2 हमें दिया हुआ है 2। ये समझ में आ गया दोस्तों। तो यही सारी चीज इस पे डिपेंड करी, पूरा क्वेश्चन इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे क्या दिया हुआ। हम लोग को दिया हुआ है एक एलिप्स दिया हुआ है। एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया, 4x² + 5y² = 20। ये गिवन है, 4x² + 5y² = 20। अब क्या होगा, इसी का हम लोग को इस्तेमाल करना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² अपॉन में 20 प्लस 5y² अपॉन में 20 इक्वल टू 20 बराबर 20 अपॉन 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरे इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा x² अपॉन 5 y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू मिलेगी 5 एंड b की वैल्यू मिल जाएगी 4। इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, इस तरीके से हम लोग को हमारी वैल्यूज मिल गई, ए और बी की वैल्यू। राइट, गलत जवाब। ये हो गया a², ये हो गया b²। गड़बड़ खाई में ऐसे ही होता है, अपन क्या लिखते थे, ए और बी की वैल्यू लिखते थे। ये एग्जाम में भी होगा आपके साथ, तो इस चीज पे ध्यान देना। अब क्या करेंगे, अब आप लोग को मैं बता दूं, देखो हम लोग ने क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं कैसे। तो हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा क्या दोस्तों मालूम है आप लोग को बता था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a²m² प्लस b²। और इसको जो अपन सॉल्व करते थे, पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करते तो आप लोग को इक्वेशन मिलता था। अगर आप लोग को याद होगा तो इक्वेशन कुछ इस तरीके दिखता था, सॉल्व करके मैंने दिखाया हुआ लास्ट वीडियो में, वहां पे जाके देखना। और इसको सॉल्व करते तो हम लोग को ऐसा मिलता था, कैसे, x² माइनस a², ठीक है, यहाँ पे m, उसके बाद यहाँ पे -2, इसके बाद क्या था xy m, और यहाँ पे लास्ट में क्या था प्लस y² माइनस b² इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको मिलता था। अगर याद नहीं है तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से, कहाँ गया ये इक्वेशन, ये रहा यहाँ पर x² माइनस a² m², यहाँ पे m² है, सॉरी m², उसी के साथ साथ -2 xy m प्लस y² माइनस b², ये हमारा इक्वेशन होता है। यहाँ पे m² होता है दोस्तों, क्या होता है m²। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये m² होता है, इस पे गौर करना, ये क्या होता है m², कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनता है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से अपन दो चीजें फाइंड आउट कर देते हैं, m1.m2 एंड m1 प्लस m2। ये क्या होता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दो रूट्स मिलते हैं। जब मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो x के दो वैल्यूज मिलते थे, याद है कि नहीं याद है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से यहां पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगे। मान लेते हैं पहले वैल्यू को लिखता हूं मैं m1, दूसरे वैल्यू को लिखता हूं m2। तो आप लोगों को पता है सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, सी बाय। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सम ऑफ रूट दिया हुआ है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, देयरफॉर m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन b की जगह अपन गौर करेंगे तो कौन बैठा हुआ है, माइनस 2xy बैठा हुआ है, और a की जगह कौन बैठा हुआ है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बैठा हुआ है। समझ में आया इतना दोस्तों, ये समझ लो, बहुत सिंपल सी चीज है, इधर तक की चीज। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू उठा लो, यहाँ पे डाल दो, कितना दिया हुआ है 2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2xy अपॉन में x स्क्वायर माइनस ए। भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया आपका। इसको यहाँ पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हम लोग को चाहिए था। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था दोस्तों, बस एक सॉल्यूशन समझना है कैसे आ रहा है। तो आप लोग को मैं बता दूं, पिछला वीडियो जाकर देखो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। स्लाइड नंबर आप लोग को बता देता हूं, कौन सी स्लाइड पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये स्लाइड नंबर 3 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को बताई थी, किस तरीके से सॉल्यूशन आता है, एक बार उस पर वहां पर जाकर देख लेना, आप लोग को समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे y1 x1 लिखा, बस इसको रिप्लेस करना x और y से, 1 1 हटा देना, बस वही दिक्कत, और कुछ दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। ये क्वेश्चन नंबर 14 डन दोस्तों। अब बढ़ते अपन 15th जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर इसके जैसा है, 17 जैसा है। तो मैं आप लोग को 15th में आप लोग को 17 बता दूंगा, तो ऑब्वियसली आप लोग को 15 समझ में आ जाएगा। बस वहां पे अपना वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ पर वैल्यूज दिए हुए, इतना फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो आप लोग 17 सॉल्व करना, 15 भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता मैं फिर से बोला, इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं बिंदास। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। P and Q are 2 points on the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। इसेंट्रिक एंगल्स दिए हुए, दो इसेंट्रिक एंगल, मतलब दो पॉइंट के एंगल दिए हुए। मान लेते 2 पॉइंट P और Q है, इन लोग के हम लोग को इसेंट्रिक एंगल दिया हुआ है, θ1 एंड θ2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। हम लोग क्या फाइंड करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, उसका लोकस फाइंड आउट करना। अब आप लोग को मैंने बताया लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अपने को वो कंडीशन याद रखना, अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। देखते कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब थीटा के टर्म में दिया था, तो अपने को सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, θ1 क्या है, इसेंट्रिसिटी किसका है दोस्तों, P का है, एंड θ2 जो है इसेंट्रिसिटी मतलब इसेंट्रिक जो एंगल है वो किसका है दोस्तों, वो Q का है। अब दोनों के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पॉइंट P के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं होता, ये होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या, cos θ1 अपॉन में a, y मल्टीप्लाई बाय cos θ2 अपॉन में b इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को ये बताई है। सिमिलरली इसको डाल देता इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरा बढ़ते, दूसरा पॉइंट Q के लिए, पॉइंट फॉर पॉइंट Q और पॉइंट Q के लिए अपन निकाल रहे हैं। तो Q के लिए भी सेम फंडा लगेगा, एक्जैक्टली सेम मेथड, सब कुछ सेम, बस थीटा की वैल्यू चेंज हो गई है। जैसे यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर अपना थीटा का वैल्यू जो है ना दोस्तों, θ1 है, Q के लिए क्या है, θ2। रिप्लेस कर दो सेम चीज को सेम तरीके से, cos θ2 अपॉन में a प्लस y साइन θ2 अपॉन में b। अब एक कंडीशन दिया हुआ, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे लिखता हूँ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2। इंप्लाई ये करता है, इसके अंदर क्या θ2, तो θ को इधर ही पे रखो, π/2 माइनस θ1। इसको पुट कर देंगे अब इक्वेशन, इसमें पुट करता है, θ2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, π/2 माइनस θ1। तो x मेरा वैसे ही, cos मेरा वैसे ही, अपॉन में a को जरा मैं साइड में लिखता हूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा π/2 माइनस θ1। यहाँ पर भी सेम टू सेम, प्लस y वैसे ही, b वैसे ही, साइन π/2 माइनस θ2 इक्वल टू 1। अब इसके लिए आप लोग को अलाइड एंगल याद करना पड़ेगा, π/2 माइनस θ, जब भी अपॉन में 2 होता तो उसके भाई में चेंज होता। अब cos का ब्रदर कौन है, cos का ब्रदर है sin, तो क्या हो जाएगा sin, और यहाँ पर क्या जाएगा θ1, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा वो डिपेंड करता है कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये कौन होता है 2π भी लिख सकते हैं या फिर 0 भी लिख सकते हैं।
ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो थीटा है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे जब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा तो कॉस थीटा 2। फिर यहाँ पर क्या है, थीटा 1 पुट किया हुआ, देखो यहाँ पर क्या पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ अच्छे तरीके से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं रिप्लेस करता हूँ दोस्तों अच्छे तरीके से, यहाँ पर ये थीटा 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी सेम टू सेम थीटा 1 आ जाएगा। सेम फंडा दोस्तों, एक्जैक्टली सेम फंडा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो भी इसका ब्रदर है उसमें चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 1। साइन का ब्रदर कॉस, कॉस का ब्रदर साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इस तरीके से आप लोग को याद रखना। कितना क्लियर हो गया, समझ में आया, ओके। अब यहां तक की चीजें अगर क्लियर है तो बाकी आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 पे गौर करो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 और 1 पे गौर करो, दोनों का आरएचएस इक्वल है, दैट मीन दोनों भी एक दूसरे को इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, इसको लिख रहा हूं x अपॉन ए कॉस थीटा 1 प्लस y अपॉन बी साइन थीटा 1 आएगा। दोस्तों यहाँ पे गलती से मैंने देखो देखो छोटी छोटी चीजों की वजह से गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर कॉस नहीं आएगा साइन आएगा, देखा मैंने घाई के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, देखो जैसे यहाँ पर लिखा वैसे यहाँ पर भी लिखना, तो साइन थीटा 1 आएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या दोस्तों, 1 था, लेकिन इन दोनों को मैं इक्वेट करो, इसको और इसको इक्वेट करो, तो ये इक्वल टू x अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा 1, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, सारे टर्म को इक्वल टू के ये साइड खींच लो, तो x अपॉन ए कॉस थीटा 1 प्लस y अपॉन बी साइन थीटा 1, यहाँ पर सबको लेंगे तो माइनस एक्स अपॉन ए साइन थीटा 1, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर लेंगे तो माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा 1 टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म्स में कुछ कुछ चीजें कॉमन है, जैसे इन दोनों में टर्म में देखो साइन थीटा 1 कॉमन है, आप लोग साइन थीटा 1 को कॉमन निकाल सकते हो। इन दोनों टर्म में कौन कॉमन है, कॉस थीटा, इन दोनों में कौन कॉमन है दोस्तों, कॉस थीटा 1, चाहे जो चाहे वो वैसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं मालूम है, एक्स अपॉन ए को कॉमन निकालता हूं, ये भी कर सकते हैं। इन दोनों में देखो एक्स अपॉन ए कॉमन है, तो एक्स अपॉन ए को मैं जैसे ही कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1। कितना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, y अपॉन बी कॉमन है, दिख रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, माइनस y अपॉन बी को कॉमन निकालूंगा, क्यों मालूम है, देखो अभी समझेगा, माइनस y अपॉन बी जैसे निकाला तो ये देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में, माइनस में था तो प्लस में हो गया थीटा 1। अब ये टर्म क्या था दोस्तों, ये प्लस में था, माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस साइन। इधर तक देख लो दोस्तों, क्लियर है। तो दो चीजें मिल गई, दो टर्म्स मिले, एक ये टर्म मिला, एक ये टर्म मिला। दोनों में कॉमन क्या है, cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1, cos थीटा माइनस sin थीटा 1। तो दोनों में cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 कॉमन निकलते, cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1। जैसे ही कॉमन निकला तो एक और ब्रैकेट आ गया। कैसे ब्रैकेट आ गया, देखो दोनों में से मैं ये वाले चीज को कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ये वाला x अपॉन ए, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस y अपॉन बी। तो बस यहाँ पर वही लिखना है, x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 इक्वल टू 0 और x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इक्वल टू 0। दो चीजें 0 हो सकती है। अब दोनों में से कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही, वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसको उठाते हैं, तो cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 इक्वल टू 0 वाला कंडीशन अपन ले लेते हैं। ये सही है कि नहीं अपन देखते हैं। तो देखते क्या होगा, तो cos थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा 1, cos को इसको 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपन cos थीटा 1 हो जाएगा। और साइन अपॉन cos का तो सबको पता है वो क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 इक्वल टू tan थीटा 1, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू कंपेयर करने के बाद थीटा 1 कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। थीटा 1 मिल गया तो थीटा 2 भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है थीटा 2 क्या होता है। देखो थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा 1 अपन ने निकाला था, देख लो नहीं समझ में आता, यहाँ पर देखो अपन ने लिखा हुआ है थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा 1, तो थीटा 1 भी मिल जाएगा, थीटा 2 भी मिल जाएगा। तो थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। 90 में से 45 जाएगा तो 45 ही बचता है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, पाई बाय 4। तो थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी है, पाई बाय 4।
इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि θ1 θ2 दोनों इक्वल है। अगर मैं एलिप्स बनाता हूं तो 2 पॉइंट बोले थे कंसीडर करने, एक P पॉइंट था एक Q पॉइंट था, दोनों का इसेंट्रिक एंगल दिया हुआ था θ1 θ2। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मींस दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो टेंजेंट एक ही पॉइंट में से पास हो। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर θ1 इक्वल टू θ2 इज इक्वल्स टू π/4। दैट मींस क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, P एंड Q आर कोइंसाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। देयरफॉर इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर cos θ1 माइनस cos θ2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मतलब दोनों भी क्या होंगे, ये इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा आंसर आएगा ये वाला, क्या दोस्तों जो क्वेश्चन में ये वाला, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन समझने वाली बात थी, इसके बाद अपना सॉल्यूशन बहुत इजीली आ गया। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, एक्स सब इसको b से मल्टीप्लाई करो, इसको a से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारा आंसर आ गया और यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन, ये था हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ व्हाट, टेंजेंट। इस तरीके से अपन निकाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये कंडीशन आप लोग को समझ में आया रहेगा मेरे हिसाब से, कैसे मैंने किया, सारी चीजें मैंने कैसे कॉमन निकाली वो भी समझ में आ रहेगा। तो एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार से इसको सॉल्व करना। जब भी थीटा और थीटा की बात करेगी तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पुट करना होता है इस फॉर्म में, तो दोनों को अपन ने पुट किया, बस कंडीशन के हिसाब से अपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और उसके आगे अपन बढ़ गए। तो ये था हमारा कंडीशन और उसके हिसाब से अपन ने इसको पढ़ा हुआ और समझ भी लिया, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया, तो ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें बहुत सिंपल थी। अब ये जो क्वेश्चन जो मैं बताने वाला आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं बच्चे लोग को टफ लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन दोस्तों टफ तो जरूर लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 15 एक्जैक्टली सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दे दी हुई है, एक अपने को पैराबोला, सॉरी एक अपने को एलिप्स दे दिया हुआ है, और वहां पे अपने को एक एलिप्स कंसीडर करना है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। The eccentric angle of a 2 points P and Q, the ellipse 4x² plus y² equal to 4 differ by 2 pi by 3। इसेंट्रिक एंगल किसके, दो पॉइंट के, कौन से पॉइंट है, P एंड Q। तो चलो लेट सबसे पहले मान लेते हैं, लेट इसेंट्रिक एंगल किसका, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P एंड Q, उनको हम लोग मान लेते हैं B, θ1 एंड θ2, ये मान लिया अपन ने। क्या बोला, वो इसेंट्रिक एंगल पॉइंट P और Q के, किसके, पैराबोला का, इस पैराबोला का, वो किससे डिफर कर रहा है, वो डिफर कर रहा है बाय 2 पाई बाय 3। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर θ1 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 अपने को दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला हुआ है, शो दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q इज इलिप्स। लोकस ऑफ पॉइंट P और Q जो है ना, P और Q का जो लोकस ऑफ पॉइंट बनेगा, मतलब एक तरीके से एक पूरा का पूरा पॉइंट का कॉम्बिनेशन, एक तरीके से बोलते हैं पूरा कर्व बनेगा, और वो कर्व जो बनेगा वो क्या होगा, एलिप्स होगा, ये वाला इक्वेशन। तो फटाफट समझते इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोग को पता होना चाहिए, जब थीटा और θ1 और θ2 का फॉर्मेट होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पॉइंट P लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए, पॉइंट P के लिए, वो लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता है x cos θ1 अपॉन a। अब देखो कंपेयर, अभी देखो अपने लिखा ही नहीं, कुछ चीजें लिखनी बाकी है। चलो पहले गिवन को समझ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। गिवन में और भी चीज दिया, अपने को एक टेंजेंट दिया, सॉरी एक एलिप्स दिया होता है, 4x² प्लस y² इक्वल टू 4। इसको जरा मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो 4x² अपॉन में 4 प्लस y² अपॉन में 4 इक्वल टू 4 अपॉन 4, यानी x² अपॉन 4 हमारा हो गया, सॉरी x² अपॉन क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, क्या हो गया, 4 4 कैंसिल, x² अपॉन में क्या आ गया, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस y² अपॉन में क्या आ गया, 4, और 4 4 कैंसिल, क्या बच गया, 1। और जब कंपेयर करूंगा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² के साथ इक्वल टू 1 के साथ जब कंपेयर करूंगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड b की वैल्यू, a² की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड b² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू मिलेगी 1 एंड b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना था, 2। इस तरीके से a और b निकाल लिया। अब आप लोग सोचेंगे सर अभी तक आपने a और b की सिर्फ वैल्यू नहीं निकाली, आपने a² b² निकाला, यहाँ पर ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारा इक्वेशन देखो, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, अभी देखो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पॉइंट P। तो क्या होगा, यहां पर सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं, क्या आएगा फॉर्मूला, x cos θ1 अपॉन a होता है, इसलिए अपने को a चाहिए, तो और a की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, तो यहां पर y cos के क्या आएगा, साइन, यहाँ पे आएगा y sin θ1 अपॉन में b की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल टू 1।
ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप लोग चाहे तो अच्छे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स को वैसे ही रखो, cos थीटा 1 प्लस वाई अपॉन 2 साइन थीटा 1 अपॉन में इक्वल टू 1। इस तरीके से आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ध्यान दो, एकदम बहुत सिंपल चीज है, बहुत मस्त चीज है दोस्तों, बहुत ही आगे के स्टेप बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो जरा ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अपन ने ये निकाला, वैसे फॉर पॉइंट क्यू भी निकाल सकते हैं, फॉर पॉइंट क्यू, क्यू के लिए क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा 2 प्लस वाई अपॉन 2 साइन थीटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू दोस्तों 1 हो जाएगा। इसको लाता है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर मैं करने क्या पड़ा, अपन दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। क्या मालूम है, एक वैल्यू होगा हमारा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और दूसरा वैल्यू फाइंड करेंगे sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दिमाग में डालो, ये कैसे फाइंड आउट करना है, मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा cos थीटा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं cos थीटा 1 से। चलो मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग किसको मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन 1 बाय cos थीटा 1, सॉरी cos थीटा 1 पहले से उसमें क्या नहीं है, थीटा 2 नहीं है, तो cos थीटा 2 एंड इक्वेशन 2 बाय cos थीटा 1। देखो इसके पास क्या है, cos थीटा 1 है, इसके पास क्या है, cos थीटा 2 है, तो इसको क्या चाहिए, cos थीटा 2 इसके से बनने के लिए, और इसको क्या चाहिए, cos थीटा 1 चाहिए इसके से बनने के लिए। दोनों को में से एक टर्म को इक्वल बना देंगे। ध्यान देना, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करो, cos थीटा 2 से, तो cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 2 हो जाएगा, y अपॉन 2 वैसे ही, sin थीटा 1 वैसे ही, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो cos थीटा 2 यहां पर भी आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर भी क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। नोट कर लिया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, किससे अपन मल्टीप्लाई, cos थीटा 1, तो x मेरा वैसे ही cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 2 हो जाएगा, y बाय 2 मेरा वैसे ही, यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर सेम टू सेम cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा 2 हो जाएगा, और इक्वल टू के बाद क्या 1 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, cos थीटा 1। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गई। इसको डालता है इक्वेशन नंबर, देखो मैंने पहले बताया क्या फाइंड आउट करना है मुझे, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, वो कैसे मिलेगा। अब देखो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 करता हूं, तो सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, जैसे सब्सट्रैक्ट करूंगा देखो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि एक्जैक्टली सेम है, और ये दोनों किस में आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन में। देखो ध्यान देना, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, देखो ध्यान देना, सब्सट्रैक्ट करो, गौर करना, जैसे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये देखो ये प्लस में, तो पूरा का पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा, तो ये चीज कैंसिल, यहां पर ये प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये प्लस में तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ध्यान देना कैसे होगा, यहां पर बचेगा y अपॉन 2 साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस y अपॉन 2 cos थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। देखो जो पहली चीज अपने को फाइंड करनी थी वो तो आ गया, लेकिन इसकी एक सिंगल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जरा गौर करो, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, y अपॉन 2, तो मैं विदाउट वेस्टिंग अवर स्टेप मैं एक ही स्टेप में कर डालता हूँ, y अपॉन 2 को मैंने कॉमन में निकाला। अब देखो sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला बैठ रहा है, देखो फिर से देखो, sin a cos b माइनस cos a sin b, फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस b, यहाँ पर क्या जाएगा, y अपॉन 2 sin a माइनस b, a की जगह क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब गौर करो, क्वेश्चन में थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2π/3, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में अपन पुट करते हैं, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा फंडा, देखो ध्यान दो, कितना हो जाएगा, 2π/3। अब 2π/3 यहाँ पे पुट कर दो, तो y अपॉन 2 साइन 2π/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। कितना क्लियर है, समझ में आ गया। आगे अब y अपॉन 2 मेरा वैसे ही साइन 2π/3 होता क्या, चलो इसको मैं अभी यहाँ पर समझाता हूँ। 2π/3 पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 120, तो 120 लिखते हैं, तो सॉरी पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ, 3 1 जा 3 6 60 आ गया, और 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है, 120, यानी कि 2π/3 यानी कितना है वो 120 है। क्या मैं 120 को 120 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई माइनस 60, पाई माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ,
120 को मैं किस में लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ। दोनों में से जो चाहे वो आप लोग लिख सकते हैं। अब 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो आप लोग को वो लिखो। मैं 180 पे जाता हूँ, आप लोग चाहे तो 90 पे भी जा सकते हैं। 180 मतलब कितना एंगल होता है, पाई, और 60 मतलब कितना होता है, पाई बाय 3। तो बस आप लोग को रिप्लेस करना है 2 पाई बाय 3 को इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। तो हम लोग को ये समझ में आया, यहां से हम लोग को ये समझ में आया कि 2 पाई बाय 3 को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, पाई माइनस पाई बाय 3। आप लोग चाहे तो सॉल्व करके देख लेना, आप लोग को 2 पाई बाय 3 ही मिलेगा। कैसे मिला मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको जरा गौर करो, यहां पर क्या फंडा बैठने वाला है। देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इसको भी गौर कर लेते हैं। ये होता है पाई, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से यहाँ पे एस आ रहा है, एस यानी साइन। तो यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन लिखूंगा पॉजिटिव, तो y अपॉन 2 साइन थीटा पॉजिटिव में ही है। और यहाँ पर थीटा एज इट इज पाई बाय 3 इक्वल टू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये क्लियर हो गया। अब साइन पाई बाय 3 यानी कितना होता है दोस्तों, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और जैसे ही पुट करूंगा तो y अपॉन 2 √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या जाएगा, √3 अपॉन में 4 y कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 को डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगी। अब इसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है, देखो मैंने बताया 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला निकाल लिया cos थीटा, पहला निकाल लिया अपन ने cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये वैल्यू निकालनी। अब सिमिलरली sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 निकालेंगे। कैसे, देखो जैसे कि अपन ने हम लोग cos थीटा 2 और cos थीटा 1 निकालना था, तो अपन ने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया cos थीटा 2 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया cos थीटा 1 से। तो यहाँ पे cos थीटा 2 और cos थीटा 1 मिल गया। अब सिमिलरली इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा 2 से, और इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा 1 से। तो वो क्या मिलेगा, चलो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, इजी है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय sin थीटा 1 से, और दोनों को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बहुत सिंपल है। सब्सट्रैक्ट कर दे, एक ही स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं। अभी देखो मैं मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा, सब्सट्रैक्ट भी सेम स्टेप में कर दूंगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पर क्या जाएगा, x cos थीटा 1 sin थीटा 2 y अपॉन 2, यहाँ पर क्या जाएगा sin थीटा 1 sin थीटा 2, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पे आ गया sin थीटा 2। इतना क्लियर हो गया, चाहिए ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा x cos थीटा 2 sin थीटा 1 प्लस y अपॉन 2 sin थीटा 2 sin थीटा 1 इक्वल टू sin थीटा 1। अब जरा गौर करो, ये टर्म और ये टर्म एक्जैक्टली सेम बन जाएगा, sin थीटा 1 sin थीटा 2 y अपॉन 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2, कैंसिल। तो देखना अभी क्या बनेगा, यहाँ पर मैं समझा रहा, ध्यान देना अभी। तो इस बार y अपॉन 2 वाला टर्म कैंसिल हुआ है, क्या बचा हुआ है, x अपॉन 2, यहाँ पर क्या था cos थीटा 1, इसको मल्टीप्लाई किया था sin थीटा 2 के साथ, और सब्सट्रैक्ट कर दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म तो गायब हो गया, दोनों के सेकंड टर्म गायब। माइनस x अपॉन 2, यहां पर क्या बचा था, यहां पर गौर करो, यहां पर हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, sin थीटा 1 से। जैसे sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कैंसिल, यहां पर क्या बच गया, ये टर्म बचा हुआ विद अलॉन्ग विद sin थीटा 1। तो x cos x अपॉन 2 नहीं है, यहां पर सिर्फ x है, हाँ दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मैं गलती से x अपॉन 2 लिख रहा हूं। x, यहां पर x क्या हो गया, यहां पर क्या जाएगा, cos थीटा 2 sin थीटा 1। देखो एक ही स्टेप में करा हुआ है, इसी स्टेप के जैसा कर सकते हो आप लोग। अगर नहीं समझ रहा तो आप लोग प्रॉपर स्टेप लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा, sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1, वो कैसे आया वो भी समझ लेते। चलो यहाँ पर अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, अपन ने किससे, sin थीटा 1 sin थीटा 2 से, इसको sin थीटा 1, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 आ गया। अब दोनों में मैं क्या करूंगा, x को कॉमन निकालूंगा। जैसे मैं x को कॉमन निकालता हूं, cos a sin b माइनस sin a cos b, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो sin a cos b, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin a माइनस b। तो sin a माइनस बी यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1। जब तक क्लियर है क्या, देख लो दोस्तों, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, वो थीटा 2, यहाँ पर क्या दिया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिया हुआ है, लेकिन गौर करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में अपना गलत बैठ रहेगा, फॉर्मूला अपना थोड़ा गलत लिखा अपन ने। देखो यहाँ पर फॉर्मूले को पहले मैं समझा देता हूँ, फॉर्मूले में पहले साइन होना चाहिए, तो x यहाँ पे कॉमन निकला, sin a cos b माइनस यहाँ पर x कॉमन निकाला हुआ है, cos a हमारे पास क्या है दोस्तों, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है, इक्वल टू जो भी दिया वो लिख दिया।
अब यहाँ पर देखो यही अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग का एग्जाम में रॉन्ग होता है। देखो ध्यान दो, इस बार हमारा ए की जगह थीटा 2 और बी की जगह थीटा 1 है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 इस तरीके से होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ना कि थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो हम लोग को इस माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा, और जैसे मैं माइनस को कॉमन निकालता हूं ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। और साइन की वैल्यू आप लोग को थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू दी है कितनी, 2π/3, यहाँ पर माइनस एक्स साइन 2π/3 लिख दूंगा। और आप सभी को पता है साइन 2π/3 की वैल्यू अपने जस्ट फाइंड आउट की थी थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ पर साइन 2π/3 क्या होता है, वो π/3 ही होता है, और π/3 की वैल्यू कितनी, √3, यहाँ पर वैसे लिख सकते हो आप लोग √3/2, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 यानी कि कितना मिल गया, इसको ऐसे सही तरीके से लिख दो, √3/2 माइनस बाहर एक्स साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा, को बॉक्स बना लो, उड़ा देता हूं इक्वेशन नंबर 6। चलो अब ये जो इक्वेशन मिले बहुत काम की इक्वेशन थे, मैंने बोला ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इसको स्क्वायर किया ऐड किया तो 3/4y का होल स्क्वायर प्लस इधर पे क्या जाएगा √3/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या था माइनस के बाद प्लस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। अब इस पे बढ़ते हैं, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 इंटू cos थीटा 2 डॉट cos थीटा 1 इसके साथ प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर इसको एक्सपांड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा 2, चलिए नीचे लिखता हूँ मैं इसको, जरा ये जगह थोड़ा सा लेंदी हो रहा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा 2 डॉट साइन थीटा 1, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1। अब आप लोग गौर करो, cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 क्या हो जाएगा 1, cos स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 लिख देता हूँ, -2 दोनों में से कॉमन निकलता है cos थीटा 2 cos थीटा 1, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा 2 बीच में प्लस माइनस आ जाएगा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। आप लोग चाहे तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, थीटा 1 आगे थीटा 2 पहले, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 -2, इसको सीधा करके लिखता हूँ, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, जब प्लस होता है तो माइनस आता है, ये याद रखना, तो 2 वैसे -2 तो cos a माइनस b यानी कितना cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब आप सभी को पता है थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी कितना हो जाएगा 2π/3, और cos 2π/3 यानी cos कितना हो जाएगा, तो वो लिखता हूं मैं cos 2 इंटू cos 2π/3। अब 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू cos पाई माइनस π/3, और cos पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा हो जाएगा माइनस cos π/3 हो जाएगा। अब ये माइनस ये माइनस हो गया प्लस 2 + 2, और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 ये कैंसिल, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, तो हम लोग को मिल गया। देखो इसको सॉल्व ही नहीं किया तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, जगह 3/16, यहाँ पर कितना जगह y², इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना 3/4 x का स्क्वायर। बेस सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना 3/16 y² वैसे ही रखता हूँ, इसके ऊपर जब 4 से मल्टीप्लाई करते 4 3 12/16 x², यहाँ तक उसको सेम टू सेम लिखूंगा, बेस को एक बार लिख देता हूँ और x² को आगे लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 12x² प्लस 3y² में 16। कुछ गड़बड़ है कि एक बार चेक कर लो, हाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं, सब कुछ सही जा रहा है, अपन यहाँ तक लेके आ जाओ, तो 12x² प्लस 3y² में 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, ध्यान देना इधर पे कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, इसे डिवाइड बाय 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x² क्या हो जाएगा, ध्यान दो दोस्तों, मैंने इसको क्या किया 3 से डिवाइड करना है, एक काम करो 3 से अभी मत डिवाइड करो, एक काम कर लो पहले, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई कर दो, चलो यहाँ पे 16 डिवाइड में वहां पे लेके चले जाओ, 12x² प्लस 3y² = 3 × 16, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 करोगे पूरे इक्वेशन को तो आप समझ में जाएगा, इसको डिवाइड बाय 3 तो 4x² हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 3 तो y² हो जाएगा, और इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो 16 हो जाएगा,
तो ये देखो हम लोग का क्या ये इलिप्स है। यस, तो हम लोग को वही प्रूफ करना था। देखो 3 स्लाइड में सॉल्यूशन हुआ है, मतलब आप लोग का कम से कम 2 पेज तो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही प्रूफ करना था कि हम लोग का जो इसका लोकस ऑफ पॉइंट जो आ रहा है ना दोस्तों, वो क्या बन रहा है, इलिप्स बन रहा है, वही अपने को प्रूफ करना था। तो वो कैसे प्रूफ किया, तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना, अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है ये 2 टर्म। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग को मैंने पूरा स्टेप सिखाया हुआ है, और एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना आप लोग को सेम पैटर्न से सॉल्व करना। होप में आगे एक बार फिर से देख लेना इसको दोस्तों, ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को, छोड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि लेंदी देख के अपन छोड़ देते हैं तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब इस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। क्या बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। इक्वल इंटरसेप्ट बना तो देखो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या बोलता है दोस्तों, वो बोलता है एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, यही बोलता है। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अब इक्वल इंटरसेप्ट है तो अपन लिख देते हैं a इक्वल टू बी, दोनों इक्वल है, तो यहां पर लिखता हूं x को मैं a से रिप्लेस कर देता हूं, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस a b को भी किससे रिप्लेस कर रहा हूं, a से, a को वहां पे लेके जाओ तो x प्लस वाई इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एक्स प्लस a। समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग को 2 चीजें मिल गई, इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m की वैल्यू मिल गई -1 एंड c की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, a मिल गई। ठीक है, हम लोग को बोला मैकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, इसको हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, जहां से हम लोग को a स्क्वायर इक्वल टू 16 मिल गया और b स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, ये a फिलहाल क्या अपन ने अपने हिसाब से कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अपन ने अपने हिसाब से एक वेरिएबल ले लिया हुआ है a। अब ये a दोनों अलग अलग है, इसको मैं मान लो कि a1 लिख देता हूँ, a1 ए बी इक्वल टू a1 लिखता हूँ, यहाँ पर a1 लिख देता हूँ, a1 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये a में फर्क है दोस्तों, ध्यान देना। अब हम लोग को पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर a स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। चलो वैल्यूज को पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, तो y इक्वल टू -1 इंटू एक्स, मतलब माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू 16, m मेरा कितना है दोस्तों, m की वैल्यू है -1, ओके, m स्क्वायर होता है तो -1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9, तो y माइनस एक्स इधर रहेगा तो x प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर कितना जाएगा 5, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5 हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा था। और एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब भी इक्वल इंटरसेप्ट बोलते हैं ना दोस्तों, इक्वल इंटरसेप्ट, तब याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा m की वैल्यू -1 ही होती है, नोट करके रख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वल इंटरसेप्ट की बात करी जाएगी तो m की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोग को मैंने अभी यहाँ पर बता दी। एक फाइनल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टेंजेंट हैविंग स्लोप ऑफ -1/2, एक टेंजेंट इसका स्लोप हमें दिया हुआ है, कितना दिया, -1/2 दे दिया हुआ है। ओके, क्या बोला हुआ है, टू द इलिप्स, इलिप्स क्या हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 1, इंप्लाई ये करता है a स्क्वायर की वैल्यू 4 एंड b स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गया। चलो इतना समझ में आ गया। इंटरसेक्ट द x एंड y एक्सिस इन द पॉइंट a एंड b रिस्पेक्टिवली। अब देखो टेंजेंट जो है ना, देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ये मेरा है क्या है, इलिप्स है। इलिप्स क्या कर रहा है, इसको टेंजेंट है, इसको इलिप्स को टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है। ये टेंजेंट क्या कर रहा है, टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इफ ओ इज द ओरिजिन, ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो हम लोग को बेस चाहिए यानी कि सबसे पहले ओ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हाइट चाहिए यानी कि हम लोग को ओबी फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट मीन सबसे पहले हम लोग को ए के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और उसके बाद अपने को बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा फंडा था जो आप लोगों को यहाँ तक अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग हमारे जो कंडीशन है ना, यहाँ पर ध्यान दो, इसको अगर गौर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू 2 मिलेगी, एक तो प्लस a और दूसरा जगह में माइनस है, और दूसरा यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी +-3। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स हम लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। सिंपल देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमारा a और b का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा। कैसे, देखो बहुत सिंपल फंडा है जहाँ पे आप लोग को समझने की बात है। बस a और b की वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे तो हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिलने के एक ही स्टेप दूरी रहेंगे। वो कैसे मिलेगा, देखो बहुत सिंपल है।
सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको अपन ने सबसे पहले इसमें पुट करेंगे, इसमें हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में पुट करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख दो। वो क्या होता है दोस्तों, y इज इक्वल्स टू, हम लोग को पता है mx प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, am स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब y वैसे रखो, m की वैल्यू हमारे पास क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे, लाइन निकालेंगे जो टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, ठीक है। ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ए इतना ही लिखते हैं। m की वैल्यू कितनी दी अपने को, -1/2, यहाँ पर x वैसे प्लस माइनस अंडर रूट, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, एम स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर -1/2 है, m की वैल्यू इसको डाल दो, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 3, तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालने की कोशिश करना है। अब इसको यहाँ पर, इसको यहीं पर रखता हूँ, y इज इक्वल टू -1/2x फिलहाल के लिए वैसे रखता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, 1/4 4 कैंसिल, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 + 3, और 1 + 3 कितना हो जाएगा -1/2x प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना रूट के अंदर 4, यानी कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/2x प्लस माइनस 2। इतना क्लियर हो गया, ये देख लो एक बार दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है कि एक बार देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है, पक्का क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सॉर्टेड कर लेता है, उठा के यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लेके जा रहा, ध्यान दे रहे दोस्तों। सबसे पहले इसको यहाँ पे लेकर गया तो 1/2x प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस 2, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x प्लस 2y इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इंटरसेप्ट निकालना है, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, तो हम लोग को ये कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा a, 0 और यहाँ पर क्या मिलेगा b, 0। अब यहाँ पे मैं 1 1 लगा देता हूँ, a1 b1 लगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये भी a है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसको मैं b1 से डिनोट कर देता हूँ। इसको लेके जाता हूँ नीचे, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, x/2 प्लस 2/2 y/1 हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस, या सर यहाँ पर 2 से नहीं डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया दोस्तों, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2/4 इक्वल टू प्लस माइनस 4/4 हो जाएगा, ठीक है। फंडा क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, x/4 मेरा वैसे ही प्लस, यहाँ पर क्या जाएगा y/, यहाँ पर कितना जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। जब कंपेयर किया जाएगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अपने को x की वैल्यू 4,0 और यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 0,b, कितना मिल जाएगा दोस्तों 0,b मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दो 0,b, यानी कितना 0,b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा OA कितना आ गया, OA हमारा आ जाएगा 4, OB हमारा कितना आ जाएगा 2। देखो यहाँ तक ध्यान देना दोस्तों, ये डिस्टेंस है OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो बस यहाँ पे लिख दो 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों OA यानी कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कैंसिल, 4 स्क्वायर यूनिट इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ रहेगा। सबसे पहले क्या किया, अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, उसके हेल्प से अपन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके गए, उसके हेल्प से अपन ने कोऑर्डिनेट्स निकाला, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अपन लेंथ फाइंड आउट कर लिया, लेंथ के हिसाब से अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करे। पिछले वीडियो के क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आज के भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आप लोग को ट्राई करना, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि 15 और 70 एक्जैक्टली सेम पैटर्न है, फर्क इतना है उसमें आप लोग कोई भी इक्वेशन नहीं आप लोग कंसीडर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में होंगे, होप ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन क्या करेंगे, कुछ नया एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा हाइपरबोला। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।